Hey everyone, welcome all of you again. So अभी हम कर रहे हैं ऑल सिनोनिम जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिसका हमने इस सीरीज़ का 5 पार्ट हो चुके हैं। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर हेल्पफुल एंड यूज़फुल वीडियोज़। ओके, सो विदाउट टाइम वेस्ट आप इससे रिवीजन भी कर सकते हो, और अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। एक दो बार इसको आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 950 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट वर्ड है पोच। क्या है पोच? पोच का मतलब होता है अवैध शिकार करना, यानी कि हंटिंग करना। सिंपल सा याद रखना, हंट। पहुंच के हमने क्या कर लिया? हंट कर लिया। पोच यानी कि हंट करना। नेक्स्ट है पोडियम। दोस्तों ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है इसमें, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? पोडियम। पोडियम का मतलब होता है मंच। मंच यानी कि, और क्या बोलेंगे इसको? डैश। डैश, ठीक है। तो पोडियम का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डैश। नेक्स्ट है पोइग्नेंट। पोइग्नेंट का मतलब होता है जो मार्मिक है। कैसा है? इमोशनल को बोला जाता है। तो इमोशनल, सैड और जो टचिंग है, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो पोइग्नेंट से याद रखना, पोइग्नेंट, इमोशनल, सैड और टचिंग। एंड नेक्स्ट है पॉलिश्ड। पॉलिश्ड का मतलब होता है क्या? जो सभ्य है। कैसा है? कल्चर्ड है, यानी पॉलिश्ड चीज़ें यूज करता है। तो वो कैसा है? सभ्य है, यानी कि कल्चर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। सीधा सा याद रखना, पॉलिश्ड यानी कि कैसा? कल्चर्ड। एंड नेक्स्ट पॉल्यूट। पॉल्यूट का मतलब होता है दूषित करना, कंटेमिनेट करना। तो पॉल्यूट यानी कि क्या हो जाएगा? कंटेमिनेट करना। सिंपल है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी सिंपल है, पॉल्यूशन का मतलब भी हो जाएगा कंटेमिनेशन। एंड नेक्स्ट है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना। क्या होता है? विचार करना, यानी कि विचार कर रहे हो आप, मेडिटेट कर रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो। तो याद रखना पॉन्डर के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। नेक्स्ट है पॉपुलेस। पॉपुलेस का मतलब होता है जनता। पॉपुलेस सिंपल है, प्यूपल होता है। पॉपुलेस, प्यूपल। एंड नेक्स्ट है पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब हो जाएगा घनी आबादी वाला। सिंपल है, पॉपुलस यानी जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, यानी कि क्राउडेड। तो पॉपुलस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्राउडेड। नेक्स्ट है पोर्ट्रे। पोर्ट्रे मतलब होता है वर्णन करना किसी चीज़ का। क्या होता है? वर्णन करना। और इसको क्या बोलते हैं? डिपिक्ट। क्या बोलेंगे? डिपिक्ट। तो याद रखना ये थोड़ा सा, पोर्ट्रे यानी कि क्या सिनोनिम हो जाएगा इसका? डिपिक्ट। तो इसमें पिक्ट दिख रहा है, पिक्चर से भी आप समझ सकते हो पोर्ट्रे यानी कि डिपिक्ट। नेक्स्ट है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीठ संबंधी। जो पीठ से संबंधित है, अपनी बैकबोन से, बैक से संबंधित है, उसको बोलते हैं क्या? पोस्टीरियर। और इसको क्या बोलते हैं? डोर्साल। क्या बोलते हैं? डोर्साल। तो याद रखना पोस्टीरियर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डोर्साल। पोस्टीरियर, डोर्साल। नेक्स्ट है पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। जो कैसा है? पावरफुल है, उसको बोला जाता है पोटेंट। याद रखना पोटेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पावरफुल। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक। प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। वहीं सेंसिबल इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल का सिनोनिम क्या है? सेंसिबल। मेन फोकस हमारा सिनोनिम पर रहना है, ठीक है। हिंदी अगर ना भी हो तो चल जाएगा। नेक्स्ट है प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब होता है क्या? प्रस्तावना होता है। सिंपल है, इंट्रोडक्शन जो हम लिखते हैं। तो प्रियम्बल यानी कि क्या है? इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है प्रिसाइजन। प्रिसाइजन यानी कि सटीक। तो हमने प्रिसाइज वर्ड किया था, वो उसी का मतलब क्या होता है? सटीक है एकदम, एक्यूरेट है, एक्यूरेसी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो प्रिसाइजन यानी कि एक्यूरेसी। नेक्स्ट है प्रेफर्ड। प्रेफर्ड का मतलब हो जाएगा क्या? पसंदीदा। क्या हम प्रेफर करते हैं चीज़ों को, है ना। तो पसंदीदा। और क्या है? फेवर्ड। फेवर्ड। तो प्रेफर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेवर्ड। याद रखना, फेवर्ड। नेक्स्ट है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन का मतलब होता है पूर्व सूचना। प्रीमोनिशन यानी कि क्या है? पूर्व सूचना। और सिनोनिम हो जाएगा फोर वार्निंग। तो सिंपल है, प्रीमोनिशन का क्या हो जाएगा? पूर्व सूचना, यानी पहले ही वार्निंग मिल जानी चाहिए, फोर वार्निंग। एंड नेक्स्ट है प्रीपॉन्डरेंस। प्रीपॉन्डरेंस का मतलब होता है प्रभुत्व। याद रखना, प्री पॉन्डरेंस का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व होता है, डोमिनेंस होता है। डोमिनेंस तो सिंपल है, प्री पॉन्डरेंस याद रखना। प्री पॉन्डरेंस का मतलब क्या होता है?
प्रभुत्व होता है, डोमिनेंस होता है, शासन, राज्य कह सकते हो। नेक्स्ट है प्रीरोगेटिव, प्रेरोगेटिव कह सकते हो। प्रेरोगेटिव यानी कि विशेषाधिकार को बोला जाता है। क्या? प्रेरोगेटिव यानी कि विशेष अधिकार या प्राइविलेज भी बोला जाता है। तो प्रेरोगेटिव का सिनोनिम क्या है? प्राइविलेज। ओके, सो प्रेरोगेटिव यानी कि प्राइविलेज। नेक्स्ट है प्रीजम्पचुअस, प्रीजम्पचुअस। प्रीजम्पचुअस का मतलब क्या होता है? जो एरोगेंट है, कैसा है? अभिमानी है, घमंडी है, उसको बोला जाता है प्रीजम्पचुअस। क्या बोलते हैं? प्रीजम्पचुअस यानी कि एरोगेंट। इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा प्रीजम्पचुअस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, यानी कि दिखावा करना, या और क्या बोला जाता है इसको? फिग्न। क्या बोला जाता है? फिग्न। तो ये याद रखिए आप, प्रिटेंड का सिनोनिम क्या होता है? फिग्न होता है, फिग्न, फिग्न। नेक्स्ट है प्रेवलेंट। प्रेवलेंट का मतलब होता है प्रचलित है जो चीज़। कोई सी चीज़ क्या है? प्रचलित है, तो उसको क्या बोल देंगे अपन? कॉमन, कॉमन है वो। तो प्रेवलेंट याद रखिए, प्रेवलेंट का मतलब क्या होता है? कॉमन जो चीज़ है वो। प्रेवलेंट यानी कि कॉमन। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव का मतलब होता है निवारक। प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है? निवारक होता है, यानी कोई चीज़ निवारक है तो क्या है वो? प्रोटेक्टिव है। ठीक है, तो प्रिवेंटिव यानी कि कैसा होता है? प्रोटेक्टिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल, ठीक है, PLE। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत होता है, और सिद्धांत के लिए हम क्या सिनोनिम यूज कर सकते हैं? एक्सियम। ठीक है, तो प्रिंसिपल यानी कि क्या है? एक्सियम भी यूज कर सकते हैं। एक्सियम वैसे कहावत को बोला जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सियम। एंड नेक्स्ट है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी तो सिंपल है, प्रेफरेंस जो देते हैं, प्राथमिकता जो देते हैं, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके क्या सिनोनिम हो जाएंगे? एक तो प्रीसीडेंस और प्रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीसीडेंस और प्रेफरेंस प्रायोरिटी के सिनोनिम हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम, क्योंकि ये मोस्ट वर्ड है। तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंस को हमने क्या याद किया था? प्रेसिडेंट से। तो प्रेसिडेंट है तो उसको ही पहले हम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, और प्रेफरेंस है ही, सिंपल। नेक्स्ट है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है अग्र सक्रिय, जो पहले से ही क्या है? सक्रिय है एकदम, उसको क्या बोलेंगे? प्रो प्रोएक्टिव। ठीक है, पहले से क्या है? सक्रिय है उसको क्या बोलेंगे? एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक माने उत्सुकता है उसके अंदर, बहुत ईगर है, उसको बोला जाता है प्रोएक्टिव। का सिनोनिम याद रखना क्या होता है? एंथुसियास्टिक है, जिज्ञासु है। ठीक है, उसके बाद है प्रोब। प्रोब का मतलब होता है जांच करना। क्या होता है प्रोब का मतलब? जांच करना होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट करना और सर्च करना इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो प्रोब को याद रखिएंगे हम कैसे? इसमें रॉब वर्ड दिख रहा है, रॉब यानी रॉबरी से। तो कोई रॉबरी होती है तो क्या होता है? इन्वेस्टिगेट होता है, सर्च होता है, जांच होता है, तो प्रोब यानी जांच। नेक्स्ट है प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब हो जाएगा प्राप्त करना। प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, और ऑब्टेन करना सिंपल है, यानी कि प्राप्त किया। प्रोक्योर को थोड़ा ध्यान रखिए, प्रोक्योर का मतलब क्या हो जाएगा? प्राप्त करना। एंड नेक्स्ट है प्रोडिगल। प्रोडिगल किसको बोला जाता है? जो फिजूल खर्च करता है। ठीक है, प्रोडिगल, प्रोडिगल जो फिजूल खर्च करता है उसको बोला जाता है। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे वेस्टफुल, लेविस और एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, क्या हो जाएंगे? वेस्टफुल, लेविस और एक्स्ट्रावेगेंट प्रोडिगल के सिनोनिम हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है अति विशाल। ठीक है, अति विशाल, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इमेंस। क्या हो जाएगा? इमेंस, ह्यूज, मैसिव, इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है? मैसिव होता है, ह्यूज होता है, इमेंस होता है। ठीक है, प्रोडिजियस यानी अति विशाल। नेक्स्ट है प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है प्रतिभाशाली। प्रोडिजी क्या होता है? प्रतिभाशाली को बोला जाता है। और जीनियस इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। तो जीनियस को क्या बोला जाता है? और प्रोडिजी भी बोला जाता है। ठीक है, प्रोडिजी यानी कि क्या है? जीनियस है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब क्या हो जाएगा? जो असभ्य है उसको बोला जाता है प्रोफेन। और ये क्या है? कोर्स से कह सकते हैं, कोर्स, ऐसा क्या है? कोर्स है। तो प्रोफेन का मतलब होता है असभ्य। ठीक है, और सिनोनिम हो जाएगा इसका कोर्स। प्रोफेन का सिनोनिम क्या हो जाएगा?
कोर्स आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब हो जाएगा क्या, दावा करना। प्रोफेस का मतलब क्या हो जाएगा, दावा करना, यानी कि क्या करना, एडमिट करना और डिक्लेयर करना। ठीक है, तो प्रोफेस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एडमिट और डिक्लेयर करना। नेक्स्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हो जाता है फ़ायदा। प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाता है, फ़ायदा और बेनिफिट, सिंपल है। नेक्स्ट है प्रॉफ्लीगेट। प्रॉफ्लीगेट का मतलब होता है जो अपव्ययी है। कैसा है, अपव्ययी यानी कि कम खर्चे वाला, सॉरी सॉरी, ये ज़्यादा खर्चे वाला को बोला जाता है अपव्ययी, यानी कि वेस्टफुल है, इमोरल है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोफ्लीगेट। ठीक है, प्रोफ्लीगेट यानी कि कैसा है, वेस्टफुल है, इमोरल है। तो याद रखना, प्रोफ्लीगेट, वेस्टफुल, इमोरल। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान, यानी कि पहले ही अनुमान लगा देना, फोरकास्ट कर देना। वेदर को फोरकास्ट किया जाता है ना, वही है ये प्रोग्नोसिस। वेदर को क्या किया जाता है, प्रोग्नोसिस किया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, प्रोग्नोसिस यानी कि फोरकास्ट करना। नेक्स्ट है प्रोहाइबिट। प्रोहाइबिट सिंपल है, रोक लगाना होता है, बैन करना होता है। एक हमारा रिट है प्रोहाइबिशन। ठीक है, तो प्रोहाइबिट यानी कि बैन। नेक्स्ट है प्रोहाइबिशन, वो आ ही गया, प्रोहाइबिशन यानी कि निषेध होता है। इसका वर्ड याद रखेंगे एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन याद रखेंगे क्या होता है, निषेध करना। ठीक है, एक्सक्लूजन यानी कि क्या होता है, प्रोहाइबिशन करना। नेक्स्ट है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है पैदा करना। प्रोलिफरेट यानी कि क्या होता है, पैदा करना, यानी कि रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस सिंपल है, प्रोलिफरेट याद रखेंगे। ठीक है, प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है, पैदा करना। नेक्स्ट है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक यानी कि कैसा है, फलदायक है, प्रोडक्टिव है। तो प्रोलिफिक को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव को बोला जाता है, फलदायक को बोला जाता है प्रोलिफिक। याद रखना, प्रोलिफिक का सिनोनिम हो जाएगा प्रोडक्टिव। नेक्स्ट है प्रोमिस्क्यूअस। प्रोमिस्क्यूअस, प्रोमिस्क्यूअस यानी कि अविवेकी। प्रोमिस्क्यूअस किसको बोला जाता है, अविवेकी को बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो प्रोमिस्क्यूअस यानी कि कैसा है, इनडिस्क्रिमिनेट है, अविवेकी है। ठीक है, तो इसको अगर याद रखना चाहो तो अविवेकी जो होता है वो क्या, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, इनडिस्क्रिमिनेट हो जाएगा। और प्रोमिस्क्यूअस, लेकिन जो प्रॉमिस कर देता है उनको क्या पूरा नहीं कर पाता है, प्रोमिस्क्यूअस। प्रॉमिस क्यों किया भाई। ठीक है, तो प्रोमिस्क्यूअस यानी कि क्या है, अविवेकी यानी इनडिस्क्रिमिनेट। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब, सॉरी हमने ये कर लिया है, प्रोमिजिंग है। प्रोमिजिंग यानी कि आशाजनक। प्रोमिजिंग यानी क्या होता है, आशाजनक होता है, ब्राइट होता है। तो प्रॉमिस कोई करता है तो हमको क्या होता है, वो आशाजनक होता है, ब्राइट होता है। तो प्रोमिसिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोमोट। प्रोमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना। प्रोमोट कर देना आपने सुना ही होगा, यानी कि क्या कर देते हैं, उसको बूस्ट कर देते हैं। तो सिंपल है, प्रोमोट करना यानी कि बूस्ट करना। एंड नेक्स्ट है प्रोमोशन। प्रोमोशन का मतलब होता है तरक्की करना। प्रमोशन का मतलब क्या है, तरक्की है। और इलेवेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो प्रमोशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इलेवेशन। क्या हो जाएगा, इलेवेशन इज अ प्रमोशन। नेक्स्ट है प्रोफैलेक्टिक। क्या है, प्रोफिलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक, प्रोफिलैक्टिक का मतलब क्या होता है, रोग निरोधी, जो रोग को क्या करता है, ख़त्म करता है। और वही क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव इसका सिनोनिम हो जाएगा, जो कि हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो प्रोफाइलैक्टिक का मतलब क्या होता है, रोग निरोधी, और प्रिवेंटिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर है। प्रोपेनक्विटी। प्रोपेनक्विटी, प्रोपेनक्विटी का मतलब होता है निकटता या नियरनेस को बोला जाता है। ठीक है, प्रोपेनक्विटी का मतलब क्या होता है, जो नियर है, नियरनेस को बोला जाता है प्रोपेनक्विटी। एंड नेक्स्ट है प्रोपिटिएट, सॉरी, प्रोपिसिएट। प्रोपिसिएट का मतलब होता है संतुष्ट करना, यानी कि क्या करना, उसको शांत करना, अपीज करना। तो याद रखेंगे क्या, प्रोपिसिएट का मतलब होता है शांत करना, उसको संतुष्ट करना। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी क्या होता है, प्रस्ताव होता है। और प्रस्ताव को क्या बोला जाता है, प्रपोजल बोला जाता है। तो प्रीपोजिशन याद रखना क्या होता है, प्रपोजल को बोला जाता है, प्रीपोजिशन। एंड नेक्स्ट है
प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बहिष्कार करना, बैन करना। प्रोस्क्राइब, याद रखना, प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, किसी को बैन कर देना, बहिष्कार कर देना। यहाँ पर हमारे हो गए हैं 1000। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट तो सिंपल है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना किसी चीज़ का, अपोज, ऑब्जेक्ट और रेसिस्ट क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो याद रखना, रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट, अपोज, ऑब्जेक्ट, रेसिस्ट। नेक्स्ट है प्रोट्रूड। प्रोट्रूड का मतलब होता है उभरा होना, क्या होना, उभरा होना। जो उभरी हुई चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, प्रोट्रूड, यानी कि बल्ज। ठीक है, प्रोट्रूड यानी कि कैसा है, उभरा हुआ है। बल्ज इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो बल्ज, बल्ब, बल्ब से इसको रिलेट कर सकते हो। बल्ब कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, प्रोट्रूड होता है। नेक्स्ट है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उत्तेजित करना। प्रोवोक यानी कि कैसा, उत्तेजित करना। एनरेज करना, इसमें रेज वर्ड दिख रहा है, किसी को गुस्सा दिलाना एक तरह से, है ना, तो प्रोवोक होता है। ठीक है, उसके बाद है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, वही अप्रॉक्सीमेट हम बोलते हैं, तो वो निकटता ही है, क्या है, क्लोजनेस को बोला जाता है प्रॉक्सिमिटी, सिंपल है। उसके बाद है पग्नेसियस। पग्नेसियस किसको बोला जाता है, लड़ाकू को बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, ट्रक्यूलेंट, ट्रक्यूलेंट। ठीक है, तो पग्नेसियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रक्यूलेंट, याद रखेंगे, पग्नेसियस यानी कि ट्रक्यूलेंट। नेक्स्ट है प्यूपल्स। प्यूपल्स का मतलब होता है छात्र, प्यूपल्स। ठीक है, पीपल्स किसको बोला जाता है, स्टूडेंट्स को बोला जाता है प्यूपल्स। ठीक है, एंड उसके बाद है पर्ज। पर्ज का मतलब होता है शुद्ध करना। ओके, सो पर्ज का क्या मतलब होता है, शुद्ध करना होता है। और क्या होगा इसका सिनोनिम, इवैक्यूएट, क्या होगा, इवैक्यूएट। ठीक है, इवैक्यूएट का मतलब क्या हो जाता है, पर्ज होता है, शुद्ध करना होता है। इनको थोड़ा सा याद रखेंगे, नए वर्ड है। पर्ज यानी कि शुद्ध करना, इवैक्यूएट करना। नेक्स्ट है पजल्ड। पजल्ड का मतलब होता है किसी को क्या, कन्फ्यूज्ड कर देना। तो पजल्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज्ड। एंड क्वैक। क्वैक का मतलब होता है ठग। ठीक है, याद रखना, क्वैक का मतलब क्या होता है, ठग, ठग को बोला जाता है क्वैक। वो कैसे होते हैं, फेक होते हैं। तो याद रखना, क्वैक का मतलब क्या होता है, फेक। एंड नेक्स्ट है क्वैक, थोड़ा सा अंतर है इनमें, उधर सी के है और इधर क्या है, ए के है इसमें, है ना, सी नहीं है। तो क्वैक, इस क्वैक का मतलब होता है कांपना, के फोर कांपना। ठीक है, क्वैक यानी कि कांपना। और क्या बोलते हैं कांपने को, ट्रेम्बल बोला जाता है। तो अभी सर्दियां हैं, तो आप क्या बोलोगे, क्वैक या ट्रेम्बल। ठीक है, क्वैक यानी कि कांपना, ट्रेम्बल यानी कि कांपना। नेक्स्ट क्या है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो क्वैक का मतलब क्या था, ठग था, फेक था। एंड नेक्स्ट क्वैक, इसमें ए के ई है, तो कांपना होता है, ट्रेम्बल होता है। एंड नेक्स्ट है क्वांडरी। क्वांडरी का मतलब क्या होता है, दुविधा। क्वांडरी किसको बोला जाता है, दुविधा को बोला जाता है, डिलेमा को बोला जाता है। ठीक है, तो क्वांडरी का सिनोनिम क्या है, डिलेमा है, याद रखना। उसके बाद है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन तो आपने सुना ही होगा। क्वारंटाइन का मतलब होता है क्या, आइसोलेशन। और आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अलग करना। कोई किसी को क्या है, अलग रूम में शिफ्ट कर दिया है, उसको क्वारंटाइन कर दिया है, आइसोलेशन में है वो। ठीक है, उसके बाद है क्वारलसम। क्वारलसम का मतलब क्या होता है, झगड़ालू है जो। ठीक है, क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू है, क्यूरुलस है। और क्या बोलते हैं झगड़ालू को, ये याद रखेंगे थोड़ा सा, क्या, क्यूरुलस। तो इसी से बना हुआ वर्ड है क्यूरुलस, यानी कि क्वारलसम। नेक्स्ट है क्वारी। क्वारी का मतलब क्या हो जाएगा, क्वारी, क्वारी का मतलब हो जाएगा शिकार। क्वारी का मतलब क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा, यानी कि विक्टिम। देखो कितना कैसे कैसे सिनोनिम रखते हैं ये। क्वारी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, विक्टिम हो जाएगा। ठीक है, क्वारी, विक्टिम। वैसे इसका मतलब होता है शिकार करना। तो एरी एरी दिख रहा है, एरो एरो से हम क्या करते हैं, शिकार करते हैं। नेक्स्ट है क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश करना। क्वेस्ट यानी कि तलाश करना, सर्च करना, सिंपल है, क्वेश्चन पूछ पूछ के हम क्या करते हैं, क्वेस्ट क्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्विकेन। क्विकेन का मतलब होता है शीघ्र करना। क्विकेन का मतलब क्या होता है, शीघ्र करना, एक्सेलरेट करना। तो सिंपल है, क्विकेन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट करना। एंड नेक्स्ट है क्विंटेन
क्विंटेसेंटियल क्या है? क्विंटेसेंटियल क्विंटेसेंटियल यानी कि सर्वोत्कृष्ट है, आदर्श रूप है, उसको बोलते हैं क्या? क्विंटे क्विंटेसेंटियल। ठीक है, क्विंटेसेंशियल भी कह सकते हो। क्विंटेसेंशियल यानी कि सर्वोत्कृष्ट या टिपिकल। तो टिपिकल क्या होता है? आदर्श रूप या सर्वोत्कृष्ट को बोला जाता है। एक बार फिर से, क्विंटेसेंशियल यानी कि टिपिकल। नेक्स्ट है क्वीवर। क्वीवर का मतलब होता है कांपना। फिर से आ गया, हमने पढ़ा था अभी। क्वीवर का मतलब क्या होता है? कांपना होता है। हमने पढ़ा था ट्रेम्बल। और यहाँ सेक का मतलब क्या होता है? हिला हिला डुलाना। तो सेक माने भी कांपना हो जाएगा। तो याद रखेंगे, क्वीवर का मतलब क्या होता है? कांपना होता है। नेक्स्ट है रैबिट। रैबिट का मतलब क्या होता है? कट्टर है जो एकदम। रैबिट किसको बोला जाता है? कट्टर को बोला जाता है। और क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, रैबिट का मतलब क्या होता है? कट्टर होता है। एक्सट्रीम इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट रेडिएंट। रेडिएंट का मतलब क्या हुआ? कांतिमय है जो। रेडिएंट का मतलब क्या है? ग्लोइंग है जो। तो रेडिएंट क्या है? ग्लोइंग है। एक रेडिएंट धातु होती है, वो कैसी चमकती है, तो वो क्या है? ग्लोइंग है। ठीक है, रेडिएंट यानी कि ग्लोइंग। नेक्स्ट है रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है जो पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है। रेडिकल का मतलब क्या हुआ? पूर्ण, यानी कि एब्सोल्यूट है, प्रोफाउंड है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एकदम सटीक। और प्रोफाउंड इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। तो याद रखेंगे, रेडिकल का सिनोनिम क्या है? एब्सोल्यूट और प्रोफाउंड। एंड नेक्स्ट है रेज्ड। रेज्ड का मतलब होता है फटा पुराना। ठीक है, रेज्ड का मतलब क्या होता है? फटा पुराना, यानी कि टॉर्न इसका सिनोनिम याद रखेंगे। रेज्ड का सिनोनिम क्या हो जाता है? टॉर्न। ठीक है, तो रगड़ रगड़ के क्या फटा पुराना जो कपड़ा है उसको बोला जाता है टॉर्न। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज रैम्बलिंग। रैम्बलिंग का मतलब होता है जो दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, रैम्बलिंग यानी कि दूर तक फैला हुआ है। लॉन्ग विंड है। क्या है? लॉन्ग विंडेड या लॉन्ग वाइंडेड। ठीक है, दूर तक फैला हुआ रैम्बलिंग सिनोनिम हो जाएगा लॉन्ग वाइंडेड। एंड नेक्स्ट है रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन का मतलब होता है जटिल अन अनपेक्षित परिणाम को बोला जाता है। रैमिफिकेशन यानी कि जो इच्छा नहीं किया ऐसा परिणाम अगर आ गया तो उसको बोलते हैं रैमिफिकेशन, यानी कि कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, रैमिफिकेशन। नेक्स्ट है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित है जो। कैसा है? अनियंत्रित। उसको बोला जाता है एक्सेसिव। ठीक है, तो रैम्पेंट कैसा है? एक्सेसिव है, अनियंत्रित। ठीक है, तो रैम्पेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेसिव। एंड नेक्स्ट है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है वही अनियमित तौर पर हम ले लेते हैं, तो रैंडमली नंबर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं अर्बिट्रेरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? अर्बिट्रेरी। रैंडम को क्या बोलते हैं? अर्बिट्रेरी। नेक्स्ट है रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तेज, रैपिड फायर। कैसा है? क्विक है, तो रैपिड, क्विक। एंड नेक्स्ट है रैप्चुरस। रैप्चुरस का मतलब होता है जो आनंदित है। क्या है? रैप्चुरस है। कैसा है? आनंदित है, डिलाइटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है रेयर। रेयर का मतलब होता है जो दुर्लभ होता है। रेयर यानी रेयर कंडीशन में होता है, तो स्कैर्स इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। रेयर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्कार्स। क्या हो जाएगा? स्कार्स। नेक्स्ट है रेवेज। रेवेज का मतलब होता है बर्बाद कर देना किसी को। क्या कर देना? बर्बाद कर देना, रेवेज कर देना। और क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम? डिमोलिश और डैमेज। सो दिस इज सिंपल। रेवेज याद रखिएगा, बर्बाद कर देना। नेक्स्ट है रेवनस। रेवनस का मतलब होता है भूखा। रेवनस का मतलब क्या हुआ? भूखा होता है। और क्या बोलते हैं भूखे को? इज्यूरियंट। क्या बोलते हैं? इज्यूरियंट और स्टार्व्ड। तो स्टार्व्ड तो सिंपल है, इज्यूरियंट याद रखेंगे। क्या होता है? भूखा, यानी कि रेवनस। रेवनस का सिनोनिम याद रखना, इज्यूरियंट। ओके, नेक्स्ट है रेवाइन। रेवाइन का मतलब होता है दर्रा। ठीक है, आपने सुना होगा, पासेज तो सुना होगा, लेकिन रेवाइन नहीं सुना होगा। तो रेवाइन का मतलब क्या होता है? दर्रा होता है। और क्या बोलते हैं इसको? एबिस। क्या बोलते हैं? एबिस या एबाइस। क्या बोलते हैं? एबाइस। तो रेवाइन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एबाइस। नेक्स्ट है रियल्म। रियल्म का मतलब होता है क्षेत्र। रियल्म का मतलब क्या होता है? फील्ड होता है। और क्या होता है? डायमेंशन होता है।
ठीक है। तो फील्ड और डायमेंशन के लिए नया वर्ड क्या है, रियल्म है। क्या है, रियल्म। नेक्स्ट है रिबेलियस। रिबेलियस का मतलब होता है कैसा, अनियंत्रित जो है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिबेलियस, एकदम रिबेलियस है। कैसा है, अनरूली है, जो रूल से नहीं चल रहा है तो वो क्या है, अनियंत्रित है, रिबेलियस है, अनरूली है। नेक्स्ट है रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, संक्षेप में दोहराना, ठीक है। संक्षेप में दोहराने के लिए क्या है, रिकैपिचुलेट। तो रिकैप जो होता है, ठीक है, वही है ये, समराइज किया जाता है जो नाटक वगैरह आते हैं। तो रिकैपिचुलेट यानी कि समराइज कर देना, और रिकैपिचुलेशन क्या हो जाएगा, ये संक्षिप्त हो जाएगा, वही है। तो रिकॉल और समरी, सिंपल है दोनों वर्ड। नेक्स्ट है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है अभी हाल का, यानी कि कैसा है, लेटली है, बिल्कुल अभी हुआ हुआ, ठीक है। तो रिसेंटली का सिनोनिम क्या है, लेटली, लेट नहीं है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल किसको बोला जाता है, पात्र को बोला जाता है। इसको कंटेनर को बोला जाता है, क्या, रिसेप्टिकल। नेक्स्ट है रिसिपिएंट्स। रिसिपिएंट्स किसको बोलते हैं, जो प्राप्त करता है, और रिसीवर्स है, ठीक है। तो रिसिपिएंट्स यानी कि रिसीवर्स। एंड नेक्स्ट है रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है जो लापरवाह है। कैसा है, लापरवाह है, थॉटलेस है, रैश है। रैश का मतलब है जल्दबाजी होता है, तो जो जल्दबाजी में करता है काम, कैसा है, लापरवाही से करता है, रेकलेसली करता है। एंड नेक्स्ट है रिकलेक्ट। रिकलेक्ट का मतलब हो जाएगा याद करना, जो कि अभी हम कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं, ठीक है। तो रिकलेक्ट यानी कि क्या होता है, रिमेंबर करना, याद करना। नेक्स्ट है रिकमेंड। रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश। तो दिस इज सिंपल, अप्रूव, किसी का अप्रूव मिल जाए, है ना। तो रिकमेंड का सिनोनिम हो जाएगा अप्रूव। एंड नेक्स्ट है रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है समझौता करना। क्या होता है, समझौता करना, यानी कि रिकनसाइल करना, यानी कि रिजॉल्व कर देना। कोई मैटर है आपका, तो आपने क्या कर दिया, उसको रिजॉल्व कर दिया, रिकनसाइल कर दिया, ठीक है। उसके बाद है रिकनॉइट्र। रिकनॉइट्र क्या है, रिकनॉइट्र यानी कि खोज करना, यानी कि इंस्पेक्ट करना, ठीक है। जब आप इंस्पेक्ट करोगे तो क्या करोगे, रिकनॉइट्र करोगे, क्या करोगे, खोज करोगे। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, कन्नॉइट्र, रिकनॉइट्र। तो रिकनेक्ट हो गया तो हमने क्या कर लिया, खोज कर लिया, ऐसा करके। नेक्स्ट है रिकवर। रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, ठीक है। रिकवर यानी कि पुनः प्राप्त करना, रीगेन करना, यानी कि रिकवर करना, डाटा को रिकवर कर लिया, रीगेन कर लिया हमने, ओके। उसके बाद है रिडीम। रिडीम का मतलब होता है मुक्त करना। तो अभी ये बड़ा पढ़ा होगा आपने टेक्निकल में, आपके मोबाइल में रिडीम होता है, यानी कि क्या करना, सेव करना। रिडीम करना यानी मुक्त करना होता है, सेव करना, सिंपल से याद रखना। रिडीम का सिनोनिम हो जाएगा सेव करना। नेक्स्ट है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है फालतूपन। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, जो फालतूपन है, क्या है, एक्सेस है। एक्सेस यानी ज़्यादा है, क्या है, फालतूपन। तो रिडंडेंसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सेस। क्या हो जाएगा, एक्सेस। एंड नेक्स्ट है रिफ्यूज। रिफ्यूजी कह सकते हो, रिफ्यूजी यानी कि रिफ्यूजी यानी कि शरण, ठीक है। रिफ्यूज यानी कि शरण होता है, शेल्टर होता है, सिंपल है, रिफ्यूज यानी कि शेल्टर। नेक्स्ट है रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान करना, किसी का रेस्पेक्ट करना, ओके। एंड नेक्स्ट है रेजिम। रेजिम का मतलब होता है शासन करना। तो इसमें जो रैग वर्ड है, रैग का मतलब होता है रिलेटेड टू शासन, ओके, अथॉरिटी और रूल। तो रेजिम का मतलब क्या हुआ, अथॉरिटी और रूल। नेक्स्ट है रेग्रेस। रेग्रेस का मतलब होता है क्या, पीछे हटना। तो रीग्रेस, रिग्रेस का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, बैक स्लाइड हो जाना। तो रिग्रेस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बैक स्लाइड, ओके। नेक्स्ट है रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है जो यूजुअल है, कैसा है, नियमित है, उसको बोलते हैं रेगुलर यानी कि यूजुअल। एंड नेक्स्ट है रिट्रेट। रिट्रेट का मतलब वही हो जाएगा, क्या, रिपीट करना। रिट्रीट बैक आपने वर्ड सुना है, जो सुपरफ्लूअस में होता है, तो वही है ये रिट्रीट, यानी कि दोहराना, यानी कि रिपीट करना। नेक्स्ट है रीजॉइस। रीजॉइस का मतलब होता है आनंदित होना। हमने ये पीछे भी कई बार पढ़ा है, रीजॉइस यानी कि आनंदित होना। एक्सल्ट, इसको याद रखेंगे, एक्सल्ट का मतलब भी क्या होता है, रीजॉइस यानी कि आनंदित होना। तो एक्सल्ट यानी कि क्या होता है, री
जॉयस। एंड नेक्स्ट रिलीज, रिलीज का मतलब होता है रिहाई। क्या होता है रिलीज का मतलब? रिहाई होना, यानी कि एक्वेट कर देना, ठीक है। तो रिलीज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्वेट। सिंपल सा है, रिलीज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्वेट, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है? रिलाइबल। रिलाइबल का मतलब होता है जो हमारे लिए क्या है? भरोसेमंद है, ट्रस्टेड है, डिपेंडेबल है और स्टेबल है, उसको बोलते हैं रिलाइबल। क्लियर है? रिलाइबल यानी कि कैसा है? ट्रस्टेड है, डिपेंडेबल है, स्टेबल है। नेक्स्ट रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है राहत। और राहत कैसे मिलती है हमको? एड, फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है उससे मिलती है। तो रिलीफ यानी कि एड इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है हमारा? रेलिस। रेलिस का मतलब भी क्या होता है? आनंद होता है, ठीक है। तो रेली में क्या आ रहा है आपको? रेलिस आ रहा है। रेलिस यानी कि एन्जॉय और अडोर, ठीक है। तो रेलिस यानी कि क्या है? एन्जॉय और अडोर। नेक्स्ट है रेमेडियल। रेमेडियल का मतलब होता है, सॉरी, रेमेडियल यानी कि उपचारात्मक। रेमेडी आपने सुना है? रेमेडी वर्ड। तो रेमेडियल यानी कि उपचारात्मक है। कैसा है? करेक्टिव है। उपचारात्मक यानी कि करेक्टिव है, ठीक है। तो रेमेडियल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? करेक्टिव, ठीक है। उसके बाद है रेमेडी। तो वही रेमेडी आ गया। रेमेडी का मतलब उपचार होता है, क्योर करना होता है। तो रेमेडी का सिनोनिम क्योर हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद है रेमिनिस। क्या है? रेमिनीस। रेमिनीस, रेमिनीस का मतलब होता है याद दिलाना, यानी कि रिमेंबर करना। तो रेमिनीस का मतलब क्या हुआ? रिमेंबर करना। रेमिनीस यानी कि रिमेंबर करना। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज रैंडेजवस। क्या है? रैंडेजवस। रैंडेजवस का मतलब होता है पूर्व निश्चित समय और स्थान पर मिलना, यानी जो प्री अरेंज्ड मीटिंग होती है उसको क्या बोला जाता है? रैंडेजवस। क्या बोला जाता है? रैंडेजवस। नेक्स्ट है रेनाउंस। रेनाउंस का मतलब होता है त्यागना। क्या करना? त्यागना, यानी कि फोरसेक करना और एब्ज्योर करना। क्या होता है? रिनाउंस करना। ओके, सो रेंडेज रिनाउंस का मतलब क्या हुआ? फोरसेक करना, एब्ज्योर करना। एंड नेक्स्ट है रिनाउन। रिनाउन का मतलब होता है जो प्रसिद्ध है। रिनॉन, रिनॉन का मतलब प्रसिद्ध है, फेम है। तो याद रखेंगे, रिनॉन का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट है रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी यानी कि जो रेस्पॉन्स मिलता है उसको बोला जाता है रिपार्टी। तो दूसरी पार्टी से क्या मिल रहा है हमको? रिपार्टी, मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, रिपार्टी यानी कि रिस्पॉन्स इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है रिपील। रिपील का मतलब होता है रद्द करना, यानी कि कैंसलेशन को बोला जाता है रिपील कर देना, ठीक है। तो रिपील यानी कि कैंसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब होता है दोहराया गया। और अभी हमने पढ़ा था रिट्रेट पढ़ा था, तो वही है जो रिटेरेटेड, यानी रिट्रेटेड यानी कि दोहराया गया। नेक्स्ट है रिपेल। रिपेल का मतलब होता है पीछे हटना या हटाना, सॉरी, पीछे हटाने को क्या बोलते हैं? रिपेल कर देना, ठीक है। रिपेल यानी कि पीछे हटाना, यानी कि क्या करना? ड्राइव अवे करना या रेसिस्ट करना। पीछे हटाना यानी कि किसी को रोक देना, रेसिस्ट कर देना, ड्राइव अवे करना, रिपेल करना। एंड नेक्स्ट है रीपर कसन। रीपरकसन। रीपरकसन का मतलब होता है प्रतिक्रिया। तो रीपरकसन का मतलब क्या हुआ? प्रतिक्रिया हुआ। और प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोला जाता है। तो रिपरकसन यानी कि क्या होता है? रिएक्शन होता है। रिपरकसन यानी कि रिएक्शन। नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है किसी की जगह लेना, यानी कि क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना। तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है? रिप्लेस करने को बोला जाता है। रिप्लेस यानी कि सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट है रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड यानी कि बदला गया, यानी सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद रेप्लेनिस। रेप्लेनिस का मतलब होता है फिर से भरना किसी चीज़ को। रेप्लेनिस यानी कि क्या करना? रिस्टोर करना। जैसे कि हमारा फ़ोटो डिलीट हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? रेप्लेनिस करते हैं। फिर से प्लान बना के उसको क्या करते हैं? रेप्लेनिस करते हैं, रिस्टोर करते हैं। नेक्स्ट है रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब हो जाता है परिपूर्ण है जो। कैसा है? परिपूर्ण है, फुल है, उसको बोला जाता है रिप्लीट। प्लेट से कह सकते हो आपकी जो प्लेट है कैसी है? रिप्लीट है, परि मतलब फुल भरी हुई है। नेक्स्ट है रिपोज। रिपोज का मतलब होता है आराम करना। रिपोज का मतलब क्या होता है? रेस्ट करना होता है, याद रखना। बार बार पोज दे के इसने क्या रेस्ट कर रहा है, ठीक है। रिपोज यानी कि रेस्ट करना। नेक्स्ट है रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब हो जाएगा क्या? धिक्कारना, किसी को डांटना, फटकारना।
तो रिप्रोच का मतलब क्या होता है, किसी को बरेट करना और एडमोनिश करना, ठीक है। तो रिप्रोच यानी कि डांटना किसी को, बरेट और एडमोनिश के सिनोनिम हो जाएंगे, अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद है रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब हो जाएगा फटकार लगाना, वही हुआ। तो रिप्रूव भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा रिप्रोच का। और रिब्यूक भी क्या होता है, डांटना होता है। तो रिप्रूव यानी कि रिब्यूक कर देना। नेक्स्ट है रिप्रूव, ये भी पूरा सभी सिनोनिम ही दिए हैं। रिप्रूव भी क्या होता है, फटकार लगाना होता है, स्कॉल्ड करना। तो इनको सभी को आप चाहो तो एक ही बार में कर सकते हो। रिप्रोच, रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब क्या होता है, स्कॉल्ड करना, रिब्यूक करना, बेरेट करना, एडमोनिश करना, यानी कि फटकारना। नेक्स्ट है रिप्यूडिएट। क्या है, रिप्यूडिएट, रिप्यूडिएट कह सकते हो। रिप्यूडिएट यानी कि त्याग करना, और क्या बोलते हैं इसको, रिनाउंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो रिप्यूडिएट यानी कि क्या करना, त्याग करना, और रिनाउंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद है रिपग्नेंस। रिपग्नेंस का मतलब होता है घृणा। एवर्जन हमने पढ़ा था, एवर्जन का मतलब भी क्या होता है, घृणा होता है। तो रिपग्नेंस याद रखना है। रिपग्नेंस का मतलब क्या होता है, अवर्जन होता है, घृणा होता है। नेक्स्ट है रिप्यूटेशन। रिप्यूटेशन किसको बोलते हैं, प्रतिष्ठा को बोलते हैं, रेस्पेक्ट को बोलते हैं। तो प्रेस्टीज यहाँ पर बोलेंगे। रिप्यूटेशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज कुकर की क्या है, रिप्यूटेशन है। ओके। उसके बाद है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना, किसी से आस्क करना और प्लीज करना, यानी प्ली। ओके। तो आस्क और प्ली क्या हो जाएंगे, रिक्वेस्ट के सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है रेक्विजिट। रेक्विजिट का मतलब होता है जो आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है, रेक्विजिट है, ठीक है। तो रेक्विजिट का मतलब क्या होता है, आवश्यक है। और हमने और क्या पढ़े थे इसके सिनोनिम, ऑब्लिगेटरी पढ़ा था, और प्री कंडीशन को भी आप याद रखिए, प्री कंडीशन, ठीक है। तो जो भी कंडीशन है वो कैसी हैं, आवश्यक हैं। ओके। तो प्रो ऑब्लिगेटरी, प्री कंडीशन, और रिक्विजिट का मतलब होता है क्या, आवश्यक। नेक्स्ट है क्या है, रिसाइलिएंट। रिसाइलिएंट यानी कि कैसा है, लचीला है। रिसाइलिएंट यानी कि लचीला, और लचीले को क्या बोलते हैं, सप्पल। तो आपकी जो चप्पल होती है वो कैसी, सप्पल होती है, रिसाइलिएंट होती है, लचीली होती है। नेक्स्ट है रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट क्या होता है, अवरोध होता है। जो रेसिस्टेंट होता है वो क्या होता है, अपोजिंग होता है, अवरोध होता है। तो रेसिस्टेंट का सिनोनिम क्या है, अपोजिंग यानी अवरोध। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन। अभी न्यू ईयर आ रहा है तो क्या करेंगे, रिजोल्यूशन लेंगे हम, अभी क्या संकल्प लेंगे, डिसीजन लेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। रिजोल्यूशन यानी कि क्या, डिसीजन लेना, संकल्प लेना। नेक्स्ट है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है विराम। क्या होता है, विराम कर देना, हाइटस बोला जाता है, रेस्पाइट। ओके। तो रेस्पाइट का सिनोनिम क्या हुआ, हाइटस, यानी कि विराम कर देना, रेस्पाइट और हाइटस। नेक्स्ट है रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट किसको बोलते हैं, चमकीले को बोलता है, क्या बोलता है, रेस्प्लेंडेंट यानी कि कैसा है, चमकीला है। और क्या बोलते हैं, चमकीले को डैजलिंग बोला जाता है। और मैग्निफिकेंट या मैग्निफिसेंट भी बोला जाता है। तो रेस्प्लेंडेंट यानी कि चमकीला होता है, और डैजलिंग और मैग्निफिसेंट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब होता है अशांत है, जो कैसा है वो उसको रेस्ट नहीं है बिल्कुल, वो कैसा है, रेस्टिव है, रेस्टलेस है, कैसा है, अशांत है। तो रेस्टिव, रेस्टलेस। नेक्स्ट है रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रित करना किसी को। रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, किसी को कंट्रोल करना, कॉन्स्ट्रेन करना। तो कंट्रोल और कॉन्स्ट्रेन, रेस्ट्रेन के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना किसी को, प्रोहाइबिट करना, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट कर देना, प्रोहाइबिट कर देना। नेक्स्ट है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब, सॉरी फॉर दैट, रिजल्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम या आउटकम। सिंपल है, रिजल्ट यानी कि क्या है, आउटकम है। नेक्स्ट है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मतलब होता है नवीनीकरण करना, यानी कि रिन्यूअल करना। तो याद रखेंगे, रिसर्जेंस का मतलब क्या होता है, रिन्यूअल करना, नवीनीकरण करना।
एंड नेक्स्ट रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब हो जाएगा बदला लेना किसी से। और क्या होता है इसका सिनोनिम, अवेंज और रिएक्ट करना, ठीक है, अवेंज और रिएक्ट करना यानी कि बदला लेना, रिटेलिएट करना, ओके। नेक्स्ट है रिटेलिएटेड, रिटेलिएटेड यानी कि जवाबी कार्रवाई। तो बदला ले रहे हैं आप, रिटेलिएटेड कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं उस पर, क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकेटेड। तो रिटेलिएटेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेटेड, याद रखना। एंड नेक्स्ट है रेटिसेंस, रेटिसेंस का मतलब होता है शांत रहना, जो बिल्कुल शांत रहता है उसको क्या बोलते हैं, रेटिसेंट। और रेटिसेंस का मतलब हो जाता है रिजर्व, यानी कि कैसा है, शांत रहना, रिजर्व रहना। नेक्स्ट है रिटॉर्ट, रिटॉर्ट का मतलब होता है प्रत्युत्तर, यानी कि रिप्लाई को बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। रिप्लाई का सिनोनिम क्या होता है, रिटॉर्ट होता है, यानी कि रिप्लाई, रिटॉर्ट। नेक्स्ट है रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब होता है वापस पा लेना, यानी कि रिकवर करना किसी चीज़ को, क्या होता है, रिट्रीव करना, प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो रिट्रीव यानी कि रिकवर। नेक्स्ट है रिवैम्प, रिवैम्प का मतलब क्या होता है, मरम्मत करना होता है। रीवा रीवा के एमपी में क्या चल रहा है, मरम्मत चल रहा है। रिवैम्प यानी कि रेस्ट्रक्चर करना, ठीक है। तो रिवैम्प यानी कि रेस्ट्रक्चर। नेक्स्ट है रिवीलेशन, रिवीलेशन का मतलब होता है रहस्योद्घाटन, यानी कि रिवील कर देना किसी को, रहस्य वो सामने ला देना, उसी को बोलते हैं रिवीलेशन। यानी कि ब्रेक कर देना, कोई चीज़ बंद है उसको ब्रेक करके उसको रिवील कर दिया, रिवीलेशन। नेक्स्ट है रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो राजस्व से रिलेटेड है, यानी कि किससे रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, उसी को तो बोलते हैं रेवेन्यू। एंड नेक्स्ट है रिवर्स, रिवर्स का मतलब हुआ आदर करना। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, रिवर्स का मतलब क्या होता है, आदर करना, यानी कि रेस्पेक्ट करना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज रेवरी, रेवरी का मतलब होता है विचारों में खोना, यानी दिन में सपने देखना, डे ड्रीम बोला जाता है, ओके। तो रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम, दिन में सपने देखना। नेक्स्ट रिवाइल, रिवाइल का मतलब होता है गाली देना, अबे गाली दे रहे हो, अब्यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो क्या है, रिवाइल है, याद रखना। रिवाइल का मतलब क्या होता है, अब्यूज़ करना किसी को। नेक्स्ट है रिवॉल्ट, रिवॉल्ट आपने पढ़ा ही होगा, यानी विद्रोह होता है। और रायट का मतलब क्या होता है, दंगे, यानी दंगे और विद्रोह क्या हुआ, सिनोनिम हुए एक दूसरे के। तो रिवॉल्ट का रायट क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है रिदम, रिदम का मतलब होता है ताल, ठीक है, रिदम का मतलब क्या होता है, ताल होता है, यानी कि क्या होता है, टेम्पो होता है। तो रिदम का सिनोनिम टेम्पो। नेक्स्ट रिडल, रिडल का मतलब होता है पहेली, पजल, पहेली को पजल तो बोलते ही हैं, आप रिडल याद रखेंगे। रिडल का मतलब क्या होता है, पहेली होता है। नेक्स्ट है रिप्ट, रिप्ट का मतलब होता है टूटना, रिप्ट का मतलब क्या होता है, टूटना होता है, ब्रेक होता है। तो याद रखेंगे रिप्ट का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। आप उसके बाद है राइट, राइट का मतलब होता है सही, यानी कि करेक्ट होता है, सिंपल है, राइट करेक्ट। नेक्स्ट है रिंड, रिंड का मतलब होता है छिलका, क्या होता है, छिलका। और छिलके को क्या बोलते हैं, पील भी बोला जाता है, छील पील, छिलके को क्या करते हैं, छील करते हैं, पील करते हैं। तो रिंड या राइंड आप कह सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, पील होता है, छिलका होता है। एंड नेक्स्ट है रिप, रिप यानी कि RIP, आप तो देखते होगे, उसका तो समझ में नहीं आता, लेकिन रिप क्या होता है, फाड़ना होता है, टीयर करना होता है। RIP यानी कि रिप यानी कि टीयर करना। नेक्स्ट है रिपनेश, रिपनेश का मतलब क्या होता है, ओके। सो रिपनेस, नेक्स्ट वर्ड क्या था, रिपनेस का मतलब होता है परिपक्वता या मैच्योरिटी को बोला जाता है, क्या, रिपनेश बोला जाता है। याद रखिए रिपनेश का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी होता है, रिपनेश। नेक्स्ट रिवेल्ड, रिवेल्ड का मतलब होता है प्रतिद्वंदी होना, रिवेल्ड यानी प्रतिद्वंदी होना, कॉम्पटेड होना। तो कॉम्पटेड यानी कि हम जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवेल्ड होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, कॉम्पिटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिवेट, रिवेट का मतलब होता है स्थिर रखना, किसी चीज़ को क्या करना, स्थिर रखना, यानी रिवेट होता है, एंगेज होता है, क्लियर है। रिवेट यानी कि एंगेज। नेक्स्ट है रॉब्ड, रॉब्ड का मतलब होता है लूट, रॉब्ड क्या होता है, लूट होता है। और क्या बोलते हैं लूट को, प्लंडर्ड,
क्या बोलते हैं, प्लंडर्ड। ओके, सो रॉब्ड यानी कि प्लंडर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है रोटंड। रोटंड का मतलब होता है गोल मटोल जो है उसको क्या बोलते हैं, रोटंड। ठीक है, यानी कि कैसा है, राउंड है, तो रोटंड यानी कि राउंड। एंड नेक्स्ट है राउट। राउट का मतलब होता है घोर पराजय। राउट क्या होता है, घोर पराजय, आउट हो के राउट हो गया है ना, डिफीट हो गया, तो राउट यानी कि डिफीट। नेक्स्ट है राउडी। राउडी का मतलब होता है जो फसादी है, कैसा है, फसादी है, फसादी को बोलते हैं राउडी राठौर। ओके, राउडी यानी कि कैसा है, बोइस्टरस है, यानी फसादी है। ठीक है, तो राउडी यानी कि कैसा, बॉइस्टरस। नेक्स्ट रॉयल। रॉयल यानी होता है राजकीय, तुम तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो है ना, तो रॉयल यानी कि कैसा है, किंगली है, राजकीय है। नेक्स्ट है रख। रख का मतलब होता है जन साधारण। रख का मतलब क्या होता है, जन साधारण होता है, मास होता है। ठीक है, जन साधारण को क्या बोला जाता है, रख बोला जाता है और मास बोला जाता है। नेक्स्ट है रोइन। रोइन का मतलब होता है बर्बाद करना। बर्बाद करना यानी कि डेस्पॉइल करना किसी को, क्या होता है, डेस्पॉइल करना। रोइन यानी कि डेस्पॉइल। नेक्स्ट है र्यूमर। र्यूमर क्या होता है, अफवाह होता है। र्यूमर किसको बोलते हैं, अफवाह। अफवाह को बोलते हैं हियर से, यानी जो एक दूसरे से कह कहकर चली आ रही है, हियर से, यानी कि क्या है, र्यूमर। ठीक है, र्यूमर यानी कि अफवाह। नेक्स्ट है र्यूज। र्यूज का मतलब होता है चाल। र्यूज का मतलब क्या होता है, चाल होता है, ट्रिक होता है। ओके, ट्रिक वाली चाल है ये, है ना, र्यूज यानी कि ट्रिक होता है। नेक्स्ट है रश्ड। रश्ड का मतलब होता है जल्दबाजी करना होता है, कोई काम कैसा, प्रेशर में करना, प्रेस्ड करना, तो रश्ड यानी कि प्रेस्ड हो जाएगा, जल्दबाजी करना, रश्ड यानी प्रेस्ड। नेक्स्ट है सैग। सैग का मतलब होता है गाथा। सैग, सैग यानी कि गाथा होता है, नैरेटिव होता है, तो गाथा को क्या बोला जाता है, सैगा बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, नैरेटिव। नेक्स्ट है सेलेसियस। सेलेसियस किसको बोलते हैं, जो कामातुर है, लस्टफुल है, उसको बोला जाता है सेलेसियस। ठीक है, तो सेलेसियस यानी कि कैसा होता है, लस्टफुल को बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हो सेलेसियस यानी कि कैसा है, लस्टफुल है जो। नेक्स्ट है सेलुब्रियस। सेलुब्रियस किसको बोलते हैं, जो लाभकारी है हमारे लिए, कैसा है, बेनिफिशियल है, उसको बोला जाता है सेलुब्रियस। क्या बोला जाता है, सेलुब्रियस, यानी कि बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है साल्वेज। साल्वेज का मतलब होता है बचाना। साल्वेज यानी कि क्या करना, सेव करना, सेवेज करना, तो साल्वेज यानी कि सेव करना। नेक्स्ट है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी। सैंक्शन का मतलब क्या होता है, मंजूरी मिलना, यानी अप्रूवल होना, परमिट होना, क्या होता है, सैंक्शन होता है। नेक्स्ट है सेंग्विनिटी। सेंग्विनिटी का मतलब होता है आशावादिता। क्या होता है, आशावादिता, यानी कि सेंग्विनिटी होता है। ऑप्टिमिज्म बोला जाता है किसको, सेंग्विनिटी को, यानी आशावादिता को। नेक्स्ट है सार्कास्टिक। सार्कास्टिक वही है, क्या है, व्यंग्यात्मक है, कैसा है, सार्कास्टिक है, व्यंग्यात्मक है, यानी कि एरोगेंट है, कॉस्टिक है, कैसा है, एरोगेंट और कॉस्टिक क्या हो जाएंगे, सार्कास्टिक के सिनोनिम हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्या है, सैटिएट। सैटिएट, सैटिएट का मतलब होता है कैसा, सेटिस्फाई को बोला जाता है सैटिएट। सिंपल है, सैटिएट का सिनोनिम सेटिस्फाई। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब हो जाएगा तसल्ली, यानी कि क्या हो जाता है, सेटिस्फैक्शन ही तो हुआ, सेटिस्फाई होना, कंटेंटमेंट होना, जितना आपके पास कंटेंट है उसी में क्या रहना है आपको, कंटेंटमेंट रहना है, सेटिस्फैक्शन करना है। नेक्स्ट है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब आनंद भी होता है, जो कोई सेटिस्फाई है वो आनंदित रहता है, डिलाइट रहता है। ओके, सेटिस्फाई यानी कि डिलाइट। नेक्स्ट है सॉसीनेस। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज सॉसीनेस। सॉसीनेस का मतलब होता है जो एकदम ढीठ है, ढिठाई है, उसको बोलते हैं क्या, सॉसीनेस। सॉस खाने के लिए ढीठ है एकदम वो। इम्प्यूडेंस है, क्या है, इम्प्यूडेंस बोला जाता है। सॉसीनेस का सिनोनिम क्या होगा, इम्प्यूडेंस। ओके, उसके बाद है सॉसी। सॉसी का मतलब होता है जो जिंदा दिल है, एकदम चीकी है, उसको बोलते हैं क्या, सॉसी। तो आपकी सास क्या है, सॉसी है, एकदम चीकी है, जिंदा दिल है। नेक्स्ट है सेवर। सेवॉर का मतलब होता है स्वाद। सेवॉर का मतलब क्या होता है,
टेस्ट होता है। सेवोर का मतलब क्या होता है? टेस्ट होता है। एंड नेक्स्ट है स्कैंडलाइज्ड। स्कैंडलाइज्ड का मतलब होता है जो स्तंभित करना, यानी कि किसी को क्या कर देना, शॉक्ड कर देने को ही क्या बोलते हैं? स्कैंडलाइज्ड। तो आपने क्या कैंडल जला के किसी को क्या कर दिया? स्कैंडलाइज्ड कर दिया, शॉक्ड कर दिया। एंड नेक्स्ट है स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब होता है डर या एफ्रेड होता है, सिंपल है। स्केयर्ड यानी कि एफ्रेड। एंड नेक्स्ट है सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकता हुआ, यानी कि कैसा है? ग्लिटरिंग है। तो चमकते हुए के लिए क्या बोला जाता है? सिंटिलेटिंग एंड ग्लिटरिंग। नेक्स्ट है सियोन। सियोन का मतलब होता है बंसज। और आपने हियर सुना ही होगा। हियर क्या होता है? बारिश होता है। हियर यानी कि बंसज, और सियोन का मतलब भी क्या होता है? बंसज होता है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है घृणा करना किसी चीज़ से। और घृणा करने के लिए क्या बोला जाता है? कंडेम्न और डेस्पाइज। ठीक है। स्कॉर्न यानी कि क्या होता है? घृणा। कोई कुछ कुछ लोग जो हैं स्कॉर्न से क्या करते हैं? घृणा करते हैं, कंडेम्न करते हैं, डेस्पाइज करते हैं, मौकरी करते हैं। एंड नेक्स्ट है स्कोर। स्कोर का मतलब होता है घिसना। स्कोर का मतलब क्या होता है? घिसना होता है, स्क्रब करना होता है। ठीक है। तो स्कोर अगर आपको लाना है तो अच्छे से क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई को घिसना पड़ेगा, स्क्रब करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्या है? स्कूल। स्कूल का मतलब होता है भौं चढ़ाना। क्या होता है? भौं चढ़ाना यानी कि फ्रॉन करना। ठीक है। फ्रॉन और स्कोल का मतलब क्या हुआ? भौं चढ़ाना। नेक्स्ट है स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है अस्वीकार करना। स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना यानी कि रिजेक्ट करना। तो स्क्रैप को याद रखेंगे, क्या होता है? रिजेक्ट करना। नेक्स्ट है स्क्रावनी। स्क्रावनी का मतलब होता है दुबला पतला जो है, स्किनी है जो, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रावनी। स्क्रावनी। स्क्रावनी भी वर्ड याद रखना आप, दुबला पतला। नेक्स्ट है स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना यानी कि क्राई करना। तो भाई क्रीम के लिए क्या कर रहा है? स्क्रीम कर रहा है। क्या कर रहा है? स्क्रीम कर रहा है, क्राई कर रहा है। नेक्स्ट है स्क्रम्पचियस। स्क्रम्पचियस यानी कि स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट के लिए क्या बोला जाता है? स्क्रम्पचियस बोला जाता है। टेस्टी और डिलीशियस के लिए याद रखेंगे, स्क्रम्पचियस यानी कि टेस्टी है। एंड नेक्स्ट है स्करीलिटी। क्या है? स्करीलिटी। स्करीलिटी यानी कि अति दुष्ट व्यवहार, यानी कि एट्रोसिटी, यानी कि अत्याचार कह सकते हो आप, है ना। स्करीलिटी यानी कि एट्रोसिटी यानी कि अत्याचार। नेक्स्ट है स्कटल। स्कटल का मतलब होता है जल्दीबाजी में चलना। स्कटल यानी कि जल्दीबाजी में चलना, यानी स्कैम्पर। स्कैम्पर। ठीक है। तो स्कटल यानी कि क्या होता है? स्कैम्पर होता है, जल्दीबाजी में चलना होता है। नेक्स्ट है सिक्योर। सिक्योर का मतलब हो जाएगा जो सुरक्षित है, एकदम प्रोटेक्टिव है, उसको बोला जाता है क्या? सिक्योर यानी कि प्रोटेक्ट। तो फिलहाल हम इसको यहीं पर रखते हैं 1150 तक, है ना। बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो भाई इस थोड़ी सी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट योर सजेशंस। ओके, बाय एंड जय हिंद।